तो बच्चों आज हम लोग सुनेंगे कहानी। कौन सी कहानी सुनेंगे? हाँ में हाँ। कौन सी कहानी सुनेंगे? हाँ में हाँ। यह क्या है? बुंदेलखंड की एक लोक कथा है। ठीक है, क्या है? लोक कथा। ठीक, तो क्या था कि एक राजा थे। ठीक है, राजकाज से बहुत थक गए थे। क्या हो गए थे? थक गए थे। एक दिन वे अपने राज दरबार से मंत्री को बुलाए और उनसे बोले कि मंत्री जी, सोचता हूँ हम लोग गंगा स्नान कर आएं। ठीक है, क्या बोले? सोचता हूँ हम लोग क्या कर आएं? ठीक है, राजा की बात सुनते ही मंत्री चट से बोले, बहुत सुविचार है महाराज। आपके पूर्वजों ने भी बहुत बार गंगा का स्नान किया था और गंगा जी की यात्रा भी किया था, तो चलिए हम लोग भी अवश्य चला जाए। क्या किया जाए? अवश्य चला जाए। ठीक है, राजा ने पूछा। क्या किया? राजा ने पूछा। तो क्या हुआ कि मंत्री बोले कि ठीक है महाराज, क्या पूछना चाह रहे हैं? तो राजा पूछे कि मंत्री जी ये बताइए कि कौन सा मुहूर्त शुभ रहेगा, कौन से मुहूर्त में हम लोग चला जाए। तो मंत्री बोले, मुहूर्त की क्या बात है महाराज, सबसे बड़ा मुहूर्त तो इच्छा ही है। जिस दिन इच्छा हो उसी दिन चलते हैं। तो राजा बोले कि ठीक है, सवारी का प्रबंध भी तो होना चाहिए। मंत्री जी बोले, अरे सवारी की क्या कहना, आपके पास तो कितने एक से एक बढ़कर सवारियां हैं। आपको सवारी की कमी थोड़े ही नहीं है। सवारी की कमी राजा को हो सकती है? नहीं ना। तो वही मंत्री बोले कि आपको सवारियों की क्या कमी है, एक से एक बढ़कर सवारियां हैं। तो राजा ने पूछा कि कौन सी सवारी ठीक रहेगी? क्या राजा पूछे? कौन सी सवारी ठीक रहेगी? मंत्री जी बोले, सवारी वही ठीक रहेगी जिसमें श्रीमान जी को सुविधा हो। मंत्री क्या बोले कि वही सवारी ठीक रहेगी जिसमें आपको सुविधा हो, जिसमें आप अच्छे से जाएं, जिसमें आपको ठीक लगे। ठीक है, तब राजा बोले कि हाथी कैसा रहेगा? मंत्री जी क्या बोले? हाथी कैसा रहेगा? ठीक है, तब मंत्री जी बोले, उत्तम महाराज, हाथी जैसी सवारी का क्या कहना। ठीक है, आनंद ही आनंद है। जहाँ ठहरना चाहें ठहर सकते हैं, जब चलना चाहें तब चले। और लोग भी देखेंगे तो कहेंगे, वाह देखिए राजा कैसे साज सज्जा से चले जा रहे हैं, आगे पीछे नौकर जा रहे हैं, है कि नहीं? कितना रईस चला जा रहा है, सब लोग यही कहेंगे ना। तो राजा फिर जब राजा ने ये सुना तो फिर राजा बोले कि गंगा जी तो बहुत दूर हैं, हाथी से तो हम लोग जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, हाथी तो बहुत सुस्त जानवर है। तो राजा ने मंत्री ने उत्तर दिया, सो तो है ही महाराज, हाथी से ज़्यादा सुस्त जानवर तो कोई है ही नहीं, उसका पूछना ही क्या, बहुत सुस्त जानवर है। तो राजा ने कहा, तो फिर ऊँट से चलते हैं। मंत्री जी बोले, हाँ हाँ महाराज, ऊँट तो बहुत अच्छा है, ऊँट की कोसों की सवारी बहुत जल्दी तय कर देता है, ऊँट से अच्छी सवारी तो कोई है ही नहीं। राजा बोले, परंतु ऊँट तो कई दिनों का खटरा है, क्या होता है कि उसमें बैठे बैठे कुबड़ निकल जाएगा, मेरा पीठ भी दर्द करने लगेगा और कमर टूटेगी, हो तो अलग से ऊँट बलबलाता भी है। तो मंत्री जी बोले, छोड़िए भी ऊँट को महाराज, कमर की तो ऐसी की तैसी कर देगा, आपका पेट भी हिल जाएगा। ठीक है, क्या होगा? आपका पेट भी हिल जाएगा। तो क्या करते हैं कि और ऊँट और गधे में अंतर ही क्या है, ऊँट को छोड़ दीजिए ना। क्या बोले? ऊँट को छोड़ दीजिए। राजा ने कहा, मेरी समझ में घोड़ा ठीक रहेगा। क्या बोले? मेरी समझ में घोड़ा ठीक रहेगा। मंत्री जी ने कहा, हाँ महाराज, घोड़ा तो बहुत तेज चलता है, मैदान हो चाहे पहाड़ हो चाहे कुछ भी हो, घोड़ा सब जगह चला जाएगा। वीरों की सवारी है, सब में शानदार। क्या है? वीरों की सवारी है, सब में शानदार है। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुने, वीरों की सवारी है और शानदार है।
तब जहाँ जी चाहे रुकिए, जहाँ जी चाहे आगे बढ़िए, ठीक है। घोड़े की दुल की चाल का क्या कहना। राजा बोले, पर एक बात है, घोड़े पर घंटों बैठना तो कठिन है। राजा क्या बोले, पर एक बात है, घोड़े पर घंटों बैठना क्या है, कठिन है, कायदे से तो बैठना पड़ता है। मंत्री जी बोले, हाँ महाराज, सो तो है ही। काठ और काठी को एक समान समझिए, धूप अलग, पानी भी से कोई बचाव नहीं है। मनमौजी जानवर है, जब चाहे वहाँ कूद जाए, कभी किस खाई खंदक में भी पटक दे उठा के। तब राजा बोले कि मंत्री जी पालकी कैसी रहेगी। राजा क्या बोले, मंत्री जी पालकी कैसी रहेगी। मंत्री जी बोले, पालकी का क्या करना महाराज, यही तो राजा की सवारी है। राजा बोले, परंतु पालकी में बैठकर गंगा जी में स्नान के लिए जाने की बात जचती नहीं है, लोग हंसेंगे तो मंत्री जी ने कहा, हंसने की बात तो है महाराज। क्या है, हंसने की बात तो है महाराज। पालकी पर लदकर चलना तो जीते जी मुर्दों के समान है, जैसे लग रहा है कि मुर्दे की तरह जा रहे हो, ठीक है। तो राजा ने कहा, तब तो कोई सवारी ठीक ही नहीं रहेगी। राजा ने क्या कहा, तब तो कोई सवारी ठीक ही नहीं बैठती। तो फिर मंत्री जी ने कहा, या मंत्री जी क्या करते हैं हम लोग कि गंगा का स्नान के लिए जाने की बात रहने ही देते हैं। मंत्री जी बोले, उत्तम विचार है महाराज। क्या बोले, उत्तम विचार है महाराज, घर में ही सब आनंद है। कहा भी गया है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ठीक है। कहा भी गया है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। राजा ने कहा, हाँ तो फिर यही तय है, कौन इस यात्रा के पचड़े में पड़े। और फिर राजा ने गंगा यात्रा का विचार त्याग दिया। तो इसे ही कहते हैं झूठ मूठ में हाँ मिलाना, ठीक है। बच्चों तुम इस आदत से बचना। क्या करना है, इस आदत से बचिए। कोई भी बात गलत हो तो उसको बोलिए हाँ नहीं, कोई अगर ये कहे कि तो हाँ ये ठीक है। क्या कर रहा था मंत्री, राजा ने जो भी बात को बोला तो मंत्री का हाँ ये भी सवारी ठीक रहेगी। फिर जब राजा उसकी कमी बताया तो मंत्री और उसकी 10 कमी बता दे रहा था, है कि नहीं। ऐसे ही करते करते राजा को अपना विचार भी त्यागना पड़ा। बात तो कोई भी ऐसा होना चाहिए, या मतलब कोई भी कुछ कहे तो उसको सच्चाई से अवगत कराना चाहिए। क्या करना चाहिए, हाँ, और ईमानदारी से रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मंत्री क्या था, हाँ में हाँ मिला रहा था। क्या कर रहा था, हाँ में हाँ मिला रहा था ना। तो अच्छा आप लोग ये बताइए कि आप लोग को कैसा बनना है, ये इस वाले मंत्री की तरह। कौन है, हाथ उठाए तो, जो ऐसी हाँ में हाँ मिलाने वाली मंत्री की तरह बनना चाह रहा है। कोई है, कोई नहीं है। तो बच्चों चलिए अब आप लोग ये बताइए कि आप लोग हाँ में हाँ मिलाने वाले मंत्री के जैसा बनना चाहते हैं। नहीं मैं। कोई है तो हाथ उठा सकता है। कोई है, कोई नहीं है। हाँ अच्छा तो चलिए एक बात बताइए, जब राजा बोले घोड़े पर सवारी करने के लिए, क्या बोले, घोड़े पर सवारी करने के लिए, तो फिर मंत्री ने कहा ठीक है। तो फिर राजा ने कौन सी कमी निकाला घोड़े की सवारी के लिए, कौन सी कमी निकाले राजा, किसी को याद है, खड़े होके बताइए। घोड़े पर बैठना कठिन है और हाँ कायदे से बैठना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, क्या होगा, गिर जाएंगे। क्या होगा, और घोड़ा क्या कर सकता है, घोड़ा क्या कर सकता है, खाई खदक में पटक सकता है। खाई खदक में पटक सकता है।